नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा मौर्यध्वज की। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव द्वारा श्री कृष्ण के कहने पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। कहते हैं यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जहाँ तक जाता है वहां तक उस राज्य के राजा की दस्तकता स्वीकार कर लेनी होती है। घोड़े की रक्षा के लिए धनुधर अर्जुन को नियुक्त किया गया था। कोई भी राज्य का राजा उस अश्व को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अर्जुन ने पितामह भीष्म और महाबली कर्ण जैसे योद्धा को युद्ध में ग्रास बनाया था। कहते हैं दोस्तों, घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कई राज्यों को पार करने के बाद वह घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा तक जा पहुंचा। कहते हैं रतनपुर के राजा मौर्यध्वज बड़े ही धर्मात्मा थे, श्री नारायण के परम भक्त थे। राजा मौर्यध्वज का पुत्र ताम्रध्वज जो धीरध्वज ने अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वीर धीरध्वज ने अश्वमेध का वह घोड़ा रोक लिया और घोड़े के रक्षक अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगा। कहते हैं सेना सहित धनुधर अर्जुन वहां पहुंचे और उस वीर बालक से कहा, हे बालक, तुमने जिस घोड़े को रोका है वह चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इस घोड़े को पकड़ने का साहस किसी भी राज्य के राजा ने नहीं किया है। जिससे राज्य में इस घोड़े ने अपने पैर रखे हैं, उस राज्य के राजा ने युधिष्ठिर की दास्ता स्वीकार कर ली है। मैं तुम्हारी भूल समझकर तुम्हें क्षमा करता हूँ, इसीलिए तुम यह घोड़ा छोड़ दो। कहते हैं दोस्तों, इस बात पर ताम्रध्वज ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा कि हे अर्जुन, सिर्फ आप ही कहोगे या मेरी भी सुनोगे? मैं रतनपुर का भावी सम्राट ताम्रध्वज हूँ। मेरे पिता मयूरध्वज या और माता विद्याचारिणी है। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ और क्षत्रिय कभी भी किसी का दास नहीं होता। इस पर अर्जुन ने कहा कि नादान बालक, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा यह बालहट युद्ध करवा कर रहेगा और युद्ध का परिणाम तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम यह घोड़ा छोड़ दो और अपने पिता को सूचित करो ताकि वह तुम्हें समझा सकें। कहते हैं दोस्तों, ताम्रध्वज ने अपनी वाक्पटुता से अर्जुन पर पलटवार किया है और हे कुंती नंदन अर्जुन, क्षत्रिय पुत्र बाल्यकाल अवश्य अपने पिता की गोद में व्यतीत करते हैं, परंतु जवानी में क्षत्रिय पुत्र का क्षत्रित्व परिपक्व हो जाते हैं। यदि तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने बाहुबल से प्राप्त करना होगा, अर्थात मैं अपना योगदान कर के समय खराब ना करें। कहते हैं अर्जुन ने ताम्रध्वज से कहा कि हे मूर्ख ताम्रध्वज, तुझसे युद्ध करके मैं अपयश का भागी नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बाण से तुझे तेरी माता की गोद में सकुशल पहुंचा देता हूँ। और अर्जुन ने बाण चलाया, परंतु ताम्रध्वज कोई कायर बालक नहीं था, वह भी शस्त्र कलाओं में प्रवीण था। कहते हैं ताम्रध्वज ने न सिर्फ अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण का उत्तर दिया, बल्कि ताम्रध्वज के तीर ने अर्जुन के सारथी को भी गिरा दिया था। कहते हैं दोस्तों, ताम्रव्रत की वीरता को देख अर्जुन भी चकित रह गए थे। अब तक जिसे वह साधारण बालक समझ रहे थे, वे एक श्रेष्ठ धनुधर थे। और ताम्रध्वज को गंभीरता से लेते हुए दोनों के बीच भयंकर युद्ध चालू हो गया। कहते हैं ताम्रध्वज ने अर्जुन का वीरतापूर्वक सामना किया और अपने एक तीर से महाबली अर्जुन को मूर्छित कर दिया। अर्जुन को वहीं छोड़ ताम्रध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उनके समक्ष श्री कृष्ण बैठे थे।
अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, यह सब आपकी माया का ही चमत्कार है, अन्यथा वह बालक युद्ध में अर्जुन से नहीं जीत सकता था। कहते हैं इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम अभी भी भ्रम में हो। तुम यह सोचते हो कि संसार में तुमसे बड़ा योद्धा और कोई नहीं, और तुमसे बड़ा मेरा भक्त भी कोई नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, क्या यह सत्य है माधव? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे अपने से बड़ा योद्धा मिल ही गया, और अगर अब अपने से बड़ा दानी और भक्त भी देखने की इच्छा हो तो बताओ। कहते हैं दोस्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अवश्य ही उस भक्त के दर्शन करना चाहूँगा, और मेरे भैया से भी बड़ा दानी है। तब कहते भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर तथा यमराज एक सिंह के भेष में रत्नपुर राज्य की ओर प्रस्थान किए, जहां राजा मयूरध्वज का राज दरबार लगा था। वैसे ही साधु उनके राज दरबार में आए हैं। तुरंत उन्होंने अपने सिंहासन छोड़ साधुओं को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। कहते हैं ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा मयूर से कहा कि हमने तुम्हारे दान की बहुत प्रशंसा सुनी है, चारों ओर तुम्हारे यश की कीर्ति है, कोई भी याचक तुम्हारे दरबार में खाली हाथ नहीं जाता। राजा मयूरध्वज ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहा कि भगवान नारायण की ही मुझ पर कृपा है, आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। कहते हैं ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। श्री कृष्ण ने राजा मयूर से कहा कि हम तीन प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों तो कंदमूल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं, परंतु हमारे साथ यह सिंहराज भी है जो सिर्फ मांसाहार करते हैं, और यहाँ सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं। कहते हैं दोस्तों, मयूरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं सिंहराज के समक्ष प्रस्तुत हूँ, यदि वह मेरे भक्षण करेंगे तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। कहते हैं श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी पर स्वयं को दान करने वालों की कमी नहीं है, यदि तेरे जैसा भोजन करते तो हमें आपके पास आने की जरूरत ही नहीं थी। तब कहते महाराज मयूरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सिंहराज के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने राजा मयूरध्वज से कहा कि हमारे सिंह के भोजन के लिए आपको अपनी रानी सहित ताम्रध्वज को चीरना होगा, जिससे सिंहराज भोजन कर सके। कहते हैं श्री कृष्ण की आवाज सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण के इस तरह की बात से डर गए। एक क्षण के लिए तो राजा मयूरध्वज भी डगमगाए, परंतु राजा मयूरध्वज ने कहा कि हे महात्मन, धन्य है मेरा पुत्र ताम्रध्वज, जिसे अपने सिंहराज के आहार के लिए चुना। श्री कृष्ण ने राजा मयूरध्वज से कहा कि पुत्र को चढ़ाते समय यदि माता पिता की आंखों से आंसू आए तो सिंहराज भोजन स्वीकार नहीं करेगा। राजा मयूरध्वज ने अपने पुत्र और पत्नी को भी राजी कर लिया। कहते हैं अर्जुन राजा के इस प्रकार समर्पण और वचनबद्धता बातों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद राजा ने आरा उठाया और अपने एक लौते पुत्र के सिर पर रखकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को चीर दिया। अर्जुन चौंक कर मूर्छित हो गए। इस तरह ताम्रध्वज का शरीर दो भागों में बट गया और राजा
मौर्ध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि महात्मन अपने सिंह को भोजन करवाएं। सिंहराज ने आगे बढ़कर ताम्रध्वज का दायां भाग खा लिया। तभी ताम्रध्वज की माता की बाईं आंख से आंसू टपक पड़े। कहते श्री कृष्ण ने महारानी से पूछा कि यह आंसू किस लिए। तब तब रानी ने कहा कि महापितृ भक्त ताम्रध्वज की दाहिनी अंग को तो आपने स्वीकार कर लिया, परंतु वाम अंग को छोड़ दिया। इसी कारण मेरी बाईं ओर से आंसू निकल पड़े। इस दृश्य को देख अर्जुन का घमंड चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। कहते हैं श्री कृष्ण ने राजा मौर्ध्वज से कहा कि तुम्हारे पुत्र को बैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे दान भक्ति से अति प्रसन्न रहता है और वह कभी भी अपने भक्तों को अहित नहीं करने देगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि अपनी दाहिनी तरफ देखें, आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है। जैसे ही राजा ने अपनी दाहिनी तरफ देखा, ताम्रध्वज जीवित अवस्था में खड़ा था। अपने पुत्र को देख रानी ने उसे गले से लगा लिया। राजा मौर्ध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि आप कौन हैं और किस कारण मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मौर्ध्वज को करा दिए। और दोस्तों, धन्य है राजा मौर्ध्वज की प्रभु भक्ति, जिसने अपने जिगर के टुकड़े के लिए एक पल भी विचार नहीं किया और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान अपने हाथों से कर दिया। वैसे तो दोस्तों, अपने पुत्र का बलिदान करते तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, परंतु जब अपना ही जिगर का टुकड़ा हो और अपने ही हाथ से आरा द्वारा उसे चीरने का समय आ जाए, ऐसा दृष्टांत शायद राजा मौर्ध्वज की सिवा और किसी के वश की नहीं। धन्य है ऐसे माता पिता की प्रभु भक्ति, जिसने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को भी अपने हाथों से चीर दिया और उसका बलिदान कर दिया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।